बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। केएसई 100 इंडेक्स ने अपना एक नया हाई आज सेट किया है, वो है 53,944 पे, जिधर इंडेक्स ने तकरीबन 821 पॉइंट जो है वो गेन किए थे। उसके बाद जो इंडेक्स ने अपना लो बनाया वो 53,166 पे है, जिधर इंडेक्स ने तकरीबन 43 पॉइंट गेन किए थे। और जो इंडेक्स की क्लोजिंग है आज वो 53,860 पे है, जिधर इंडेक्स ने 737 पॉइंट गेन किए हैं। ओवरऑल वॉल्यूम की बात करें केएसई 100 इंडेक्स में तो 269 मिलियन के वॉल्यूम ट्रेड हुए हैं। आप इन्हें बेहतरीन वॉल्यूम कह सकते हैं। आज देखा जाए तो सुबह के टाइम बस इंडेक्स ने थोड़ा सा प्रेशर लिया, जब वो अपनी लो पे आया उसके बाद अगर ग्राफ में भी देखें तो एक प्रॉपर मोमेंटम के साथ जो है इंडेक्स ऊपर ही जाता रहा है और बिल्कुल क्लोजिंग के पास जाकर उसने अपना हाई दिखाया। और इंडेक्स की अगर क्लोजिंग देखें तो नीचे डे रेंज में तो क्लोजिंग जो है अपने हाई के पास है, जिससे लग रहा है कि इंडेक्स अभी भी जो है वो आगे की मूव दिखा सकता है। उसके बाद अगर टॉप एक्टिव स्टॉक में देखें तो सिनर्जी में सबसे ज्यादा वॉल्यूम ट्रेड हुए 68 मिलियन के, पीएलएल में 37 मिलियन के, पीआईबीटीएल में 34 मिलियन, हास्कोल में 32 मिलियन, हम में 29 मिलियन, डब्ल्यूटीएल में 14 मिलियन, केओएसएम में 13 मिलियन, सर्ल में 13 मिलियन, एमएलसीएफ 12 मिलियन, डीजी खान 11 मिलियन। उसके बाद पॉजिटिव पॉइंट कंट्रीब्यूटर में देखें तो लक ने सबसे ज्यादा पॉइंट कंट्रीब्यूट किया 83 पॉइंट, हपको 64 पॉइंट, कोलगेट 49, एंग्रो 45, बीएचएल 40, सीएचडब्ल्यूसी 28 पॉइंट, डीजी खान 26 पॉइंट, आईएसएल 20 पॉइंट, केओएचसी 19 पॉइंट, पीआईबीटीएल 19 पॉइंट। माइनस पॉइंट कंट्रीब्यूटर में देखें तो सिस्टम ने सबसे ज्यादा माइनस पॉइंट कंट्रीब्यूट किए हैं, लेकिन अगर देखें पॉजिटिव पॉइंट कंट्रीब्यूटर की लाइन और माइनस पॉइंट कंट्रीब्यूटर की लाइन तो माइनस पॉइंट जिन्होंने कंट्रीब्यूट किए हैं वो ऐसा जितने ज्यादा नहीं है। सिस्टम ने जो माइनस पॉइंट कंट्रीब्यूट किए हैं वो है 12 पॉइंट, पीपीएल 11, ईएफयूजी 9 पॉइंट, एसएनजीपी 4, एपीआरएल 3, एनआरएल 2, हाई नून 2, एटीआरएल 2, शेल 1, बीडब्ल्यूसीएल 1 पॉइंट। सेक्टर वाइज पॉइंट कंट्रीब्यूटर में देखें तो फर्टिलाइजर ने ऐड किया है 41 पॉइंट, केमिकल ने 43 पॉइंट, पावर ने 48 पॉइंट, बैंक्स ने 70 पॉइंट और सीमेंट ने 108 पॉइंट। तो सबसे ज्यादा जो पॉइंट गेन किए या जो अट्रैक्टिव सेक्टर है वो सीमेंट है, उसके बाद बैंक्स और उसके बाद पावर। टॉप ट्रेड सेक्टर में देखें कि कौन कौन से सेक्टर में सबसे ज्यादा ट्रेडिंग हुई है तो सबसे आगे रिफाइनरी है, जिसमें 108 मिलियन के जो वॉल्यूम है वो ट्रेड हुए हैं। उसके बाद टेक्नोलॉजी में 67 मिलियन के, सीमेंट में 48 मिलियन के, ऑयल एंड गैस मार्केटिंग कंपनीज में 45 मिलियन के और ट्रांसपोर्ट में 40 मिलियन के। पीपीपी में देखें तो बैंक्स ने आज सेलिंग की 1.06 मिलियन की, ब्रोकर ने आज बाइंग की 0.03 मिलियन की, कंपनीज ने बाइंग की 1.46 मिलियन की, फॉरेन कॉर्पोरेट्स ने सेलिंग की 0.09 मिलियन की, इंडिविजुअल ने सेलिंग की 0.73 मिलियन की, इंश्योरेंस कंपनीज ने बाइंग की 0.01 मिलियन की, म्यूचुअल फंड ने बाइंग की 0.38 मिलियन की, अदर ऑर्गेनाइजेशन ने बाइंग की 500 मिलियन की, 0.55 मिलियन की, ओवरसीज पाकिस्तानी ने सेलिंग की 0.55 मिलियन की। बैंक्स जो है वो बहुत देर के सेलिंग पे हैं और फॉरेन कॉर्पोरेट्स का कल आपने देखा था लास्ट वीक ओवरव्यू में कि फॉरेन कॉर्पोरेट ने जो है वो पिछले हफ्ते सेलिंग की, जो कि नेट सेलिंग थी 3 पॉइंट समथिंग मिलियन डॉलर की। कंपनीज की बाइंग जो सबसे ज्यादा है तो कंपनी ने ऑल अदर सेक्टर में सेलिंग की 0.19 मिलियन की, सीमेंट में बाइंग की 0.23 मिलियन की, कमर्शियल बैंक्स में इनकी बाइंग है 500 मिलियन की, फर्टिलाइजर में बाइंग 0.01 की, ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनीज में तकरीबन 500 मिलियन की, 0.47 मिलियन की, पावर जनरेशन में 0.14, टेक्नोलॉजी में 0.15 और टेक्सटाइल में 0.16 की। अदर ऑर्गेनाइजेशन की अगर देखें बाइंग सेलिंग तो ऑल अदर सेक्टर में इनकी बाइंग है 0.22 मिलियन की, सीमेंट में 0.03 मिलियन की, कमर्शियल बैंक्स में 0.26 मिलियन की, फर्टिलाइजर में 0.01, फूड एंड पर्सनल केयर में 0.02 की सेलिंग, ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनीज में इनकी बाइंग है 0.02 की, पावर जनरेशन में थोड़ी सी बाइंग 0.05। देखें तो अदर ऑर्गेनाइजेशन ने जो ठीक बाइंग की है वो कमर्शियल बैंक्स में और ऑल अदर सेक्टर में। कमर्शियल बैंक्स को अदर ऑर्गेनाइजेशन ने भी बाय किया और कंपनीज ने भी बाय किया है। म्यूचुअल फंड को देखें तो ऑल अदर सेक्टर में इनकी बाइंग है 0.18 की, सीमेंट में 0.08 मिलियन की, कमर्शियल बैंक्स में 0.14 की सेलिंग, डेट मार्केट में इनकी बाइंग है 0.09 मिलियन की, फर्टिलाइजर में मिनिमम सी सेलिंग, फूड एंड पर्सनल केयर में मिनिमम सी बाइंग इनकी, ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनीज में भी मिनिमम, ऑयल एंड गैस मार्केटिंग कंपनीज में इनकी बाइंग है 0.20 मिलियन की। उसके बाद पावर जनरेशन को इन्होंने बेचा है 0.16 का और टेक्नोलॉजी को इन्होंने बाय किया है 0.22 मिलियन का। सबसे ज्यादा जो बाइंग है म्यूचुअल फंड की वो टेक्नोलॉजी सेक्टर में है, उसके बाद ऑयल एंड गैस मार्केटिंग कंपनीज में है।
तो फिपिलिपी को देख के ऐसा कुछ भी कह नहीं सकते, कुछ सेलिंग पे है, कुछ बाइंग पे है। कंपनीज जो है वो आपके सामने 1.46 की उनकी बाइंग, उस पर म्यूचुअल फंड भी बाइंग पे है और अदर ऑर्गेनाइजेशन भी बाइंग पे है। 3 पार्टीज बाइंग पे है और बेचा आज सिर्फ बैंक्स ने, और बैंक जो है वो काफी देर से बेच रहे हैं। अगर आपको याद हो तो पिछले 3, 4, 5 फिपिलिपी में वो लगातार जो है सेलिंग पे हैं। और उसके बाद फॉरेन कॉर्पोरेट्स भी जो है वो भी ऑन एंड ऑफ सेलिंग पे ज्यादा और बाइंग पे कम है। तो इसलिए आप भी रिजर्व होकर काम करें। जो बड़े फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग स्टॉक हैं या जो बहुत अपने अप ट्रेंड में है, उनमें ऑन एंड ऑफ जो है वो ट्रेड ली जा सकती है। लास्ट टाइम बाय करें, सुबह जब अग्रेसिव बाइंग होती है उस टाइम सेल कर दिया करें, अपना प्रॉफिट जेब में डालें और बस 1-2 स्टॉक अपने पोर्टफोलियो में होल्ड पे रखें, बाकी ज्यादा इन्वेस्टमेंट ना करें। अभी ये बात मैं आपको उस टाइम से कह रहा हूं जब इंडेक्स जो है 50,000 51,000 पे मूव कर रहा था, तो तब से मैं कह रहा हूं कि रिजर्व होकर काम करें। मैं ये नहीं कहता कि बिल्कुल ही बाइंग सेलिंग ना करें, हाथ पे हाथ रख के बैठ जाएं। मैंने जब भी आपको बोला है यही बोला है कि रिजर्व होकर काम करें और 1, 2, 3 स्टॉक में काम करें, बस ज्यादा होल्डिंग नहीं रखें और रिलीज करें। कुछ परसेंट जो है उसका प्रॉफिट बुक करें और कुछ परसेंट जो है वो होल्ड पे रखें। उसके बाद पार्क सुजुकी मोटर को अगर देखें तो पिछले कुछ दिन से, या कह सकते हैं आप पिछले पूरा वीक, ये जो है कैप पे कैप करता रहा। आज जाके इसकी कैप खुली। आज मेरे ख्याल से वैसे भी ऑटो सेक्टर जो था वो प्रेशर में था, तो आज इसने अपना हाई बनाया 490-51 का और जो लो है इसका वो 427 था। लो ये अपना सुबह ही दिखा चुका था तकरीबन 10 बजे। उसके बाद इसने अपनी अपसाइड मूव बनाई और तकरीबन सारा दिन 465, 455, 460 पे ये मूव करता रहा है। उसके बाद मैंने ग्रुप में भी ये बात की थी कि बाइंग आप ना करें, अभी प्रॉफिट बुक करें जिन स्टॉक में है, और जो बाइंग है वो लास्ट टाइम कीजिएगा। तो लास्ट टाइम जो इसने भी क्लोजिंग है वो 438 पे दी, सुबह ये 451 तक मूव करता रहा था। इसलिए आपको कहता हूं कि देख लिया करें, लास्ट टाइम बाय किया करें। और अगर कुछ भाई कहते हैं जी लास्ट टाइम कुछ स्टॉक ऊपर चले जाते हैं, तो कुछ स्टॉक ऊपर चले जाते हैं तो हमने कौन सा स्टॉक के साथ निकाह किया कि हमने वही स्टॉक खरीदने हैं जो लास्ट टाइम ऊपर चले गए हैं। हम बाकी भी तो देख सकते हैं ना। तकरीबन 80% जो आपके स्टॉक्स हैं वो लास्ट टाइम में नीचे आ जाते हैं, उनकी बाइंग जो है, उनके रेट्स जो है वो बन जाते हैं अट्रैक्टिव। ऐसी सिचुएशन बन जाती है कि उनको बाय किया जा सकते हैं। जैसे पार्क सुजुकी मोटर देख लें, सुबह 490 पे था और क्लोजिंग इसकी 440 के नजदीक है, तो 50 रुपए का डिफरेंस ये आपको दे गया। कुछ दोस्तों ने इसमें ऑन एंड ऑफ जो है दिन में ट्रेडिंग की थी, 455 में लिया, 460 पे बेच दिया और प्रॉफिट लेके साइड पे हो गए। लेकिन फिर वो वही बात के लालच बुरी बला है। कुछ दोस्तों ने लिया इसको 460 पे और फिर ये चला गया 440 पे। तो वैसे मुझे लगता है कि जितने इसके बायर हैं, वैसे आज भी वॉल्यूम इसके देखें तो 4 मिलियन के वॉल्यूम है इसमें, 4,02,85,000 के आज वॉल्यूम ट्रेड हुए हैं इसमें। तो सुबह उम्मीद है कि इंशाल्लाह ये एक जो झटका है वो 465 तक, 460 तक तो लगा ही सकता है। आपको उम्मीद है ये इंशाल्लाह निकलने का मौका दे जाएगा। उसके बाद TOWL की भी बाय कॉल आपको दी थी, मेरे ख्याल से ग्रुप में मैंने लगाई थी 3 नवंबर को, और मेरे ख्याल से 155 से लेके और 158 तक आपको बाय करने का बोला था। और उससे पहले मेरे ख्याल से 1 नवंबर वाले दिन मैंने जो है बाय कॉल लगाई थी पिछले टाइम में 153 से लेके 155 तक इसको बाय करने का आपको बोला था। तो आज ये कैप कर गया 164 पे। तो अगर जिन भाइयों ने लिया हुआ था उन्होंने प्रॉफिट बुक किया होगा। तो वैसे ये अच्छा स्टॉक है। 27 अक्टूबर को इसका फाइनेंशियल रिजल्ट आया था TOWL का, जिसमें इसने कैश डिविडेंड नहीं दिया था, उस वजह से ये कुछ प्रेशर में था और उसी टाइम मैंने आपको कहा था कि ये स्टॉक अच्छा है, इसको बाय किया जा सकता है। उसके बाद लॉट केमिकल की आपको बाय कॉल दी थी 25-50 के नजदीक। आज इसने भी अपना हाई दिखाया 2760 तक और क्लोजिंग जो दी वो 27 तक दी। तो ये भी मेरे ख्याल से 2 रुपए 1.5-2 रुपए गेन दे चुका है और 25 रुपए के स्टॉक के साथ, 26 रुपए के स्टॉक के साथ मेरे ख्याल से 1-1.5 रुपया काफी है। उसके बाद अगर इंडेक्स को देखें तो इंडेक्स ने अपना ऑल टाइम हाई बनाया। उसके बाद जो इंडेक्स के पास रेजिस्टेंस है वो 54,000 पे है और उसके बाद 54,350 के करीब तकरीबन। और जो इंडेक्स है वो बुलिश सेंटीमेंट शो कर रहा है, जिसका मतलब है कि वो आगे भी आपको ऊपर की मूव दे सकता है। उसके बाद PL की बात करें तो PL ने अपनी 20-50 वाली जो रेजिस्टेंस है उसको ब्रेक कर लिया है और अभी वो आपको अपना लेवल दिखा सकता है तकरीबन 25 का, 25-50 का। बैंक अल्फा की जो क्लोजिंग है आज वो 40.85 की है और इससे आगे उसके पास जो रेजिस्टेंस लेवल है वो 43.50 का है और अगर वो इस लेवल को ब्रेक करता है तो आपको वो 48 दिखा सकता है। उसके बाद शेल की बात करें तो शेल को मैं भी लेके बैठा हुआ हूं बड़े सुकून से
और पुर उम्मीद होके और आज थोड़े से और बाय किए। तो जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस है इसके पास 168 का है। वैसे रेजिस्टेंस की बात करें तो ब्रेक इससे 156 भी नहीं हो रहा। अगर वो इसको ब्रेक कर जाता है और ऊपर की मूव लेता है तो नेक्स्ट जो रेजिस्टेंस होगी उसके पास वो 168 की होगी। तो लास्ट में इतना ही कहूंगा कि रिजर्व होकर काम करें, जो बहुत अच्छे स्टॉक हैं, फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग स्टॉक है, उनमें काम करें। एक दो स्टॉक में काम करें, ऑन एंड ऑफ काम करें। पिछले टाइम लिया, सुबह के टाइम सेल कर दिया, या अगर किसी ने गलती से सुबह के टाइम लिया और 1-2 रुपए की मूव मिलती है तो उसे एग्जिट मारे। अपना जो अपनी दिहाड़ी सीधी करें और कैश जो अपने पोर्टफोलियो में ज्यादा रखें। मैं ये नहीं कहता कि बिल्कुल ट्रेड ना लें, ट्रेड लें लेकिन बहुत सोच समझ के लें। वैसे मैं ग्रुप में शेयर करता रहता हूं आपके साथ एनालिसिस, उन्हें देख के आप ट्रेड ले लिया करें, लेकिन बहुत ज्यादा अपवर्ड जो आपके टारगेट है उन्हें अचीव करने की कोशिश ना करें। बस जिधर 1-2 रुपए 3 रुपए मिले एग्जिट मारे और अपनी जो कैश है वो हैंड करें। अल्लाह हम सबको हामी नासिर हो। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।